और मेरे साथ है संदीप भाई। मतलब संदीप भाई को लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्राउड ने हाईजैक कर लिया था। यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, काफ़ी सारे जो फाउंडर्स होते हैं ना वो अपने जोन में रहते हैं और जनरली हमने वेब2 में तो देखा कि एसी ऑफिस के अंदर बैठ के पॉलिसी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पे अगर हम जब कहते हैं ना संदीप भाई, तो लिटरली मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर कैमरा को उस तरफ देखना एक बार आप देख सकते हो एवरीबडी इज आफ्टर के संदीप भाई मैं ये कर रहा हूँ, संदीप भाई मैं ये कर रहा हूँ। संदीप भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। आई नो कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। कैसा लग रहा है यार इंडिया में इतने दिनों बाद? अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने गलत कहा कि यार बाकी लोग अपने जोन में रहते हैं। संदीप ये मेरा जोन है, इट्स माय जोन, राइट? लाइक बिकॉज आई वाज टेलिंग इन द स्टेज ऑल्सो कि वेब3 कंपनीज में और वेब3 प्रोटोकॉल्स में आई थिंक कम्युनिटी मैनेजर बहुत बड़ा रोल है। तो मैं भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस जो कुछ भी स्ट्रैटेजी जो कुछ भी देखा, बट आई फील at heart I am the community manager for Polygon, and especially in Web3 लोगों को ना community management को lightly नहीं लेना चाहिए. It's actually the biggest role, and that's why like a lot of people keep asking me कि यार मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मैं Web3 में कैसे आऊँ? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे अगर तो कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कर लो, उसमें तो क्या है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बनाना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो संदीप भाई जैसे इतने दिनों बाद यू बिन टू इंडिया और इस इकोसिस्टम की एनर्जी देखी होगी, पहले याद है 2018-19 का इकोसिस्टम भी गिव सीन, क्या चेंज लग रहा है इस वक्त? यार चेंज ये है कि बहुत सारे लोग हैं अभी और लोगों को पता है क्या करना है और स्पेस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है लोगों को. और मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि इंडिया का जो हमारा नेचुरल ईथोस है ना, वी आर नेचुरली Web3, वी आर ऑल नेचुरली Web3, एंड मुझे लगता है कि इंडिया इज स्लोली वेकिंग अप टू Web3 एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर. आपने स्टेज से आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि यार जब भी इंडिया से कोई चीज़ बनाओ ना तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया स्पेसिफिक या इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के बना रहे हो. आपने ये बोला कि नहीं यार इंडिया से भी बनाना है तो ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखो. क्या ये प्रॉब्लम आपने जनरली देखी है या जनरली देखी है मैंने? क्योंकि देखो इंडिया में अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑन रैम्प ऑफ रैम्प ये वो. तो अगर आप खाली इंडियन यूजर पे स्टक होके बनाओगे अपना जो ऐप है आपका, तो आपका नेचुरली आप स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और उस स्कोप रिस्ट्रिक्शन में भी आपके पास 25 तरीके की रेगुलेटरी इशूज हैं, राइट? तो वाई डोंट यू बिल्ड, बिकॉज क्रिप्टो इज एसेंशियली बॉर्डरलेस, राइट? वाई डोंट यू बिल्ड फ्रॉम इंडिया बट बिल्ड फॉर द globe? Like my example, I gave an example of a company called Pillow.com, right? So they are doing a lot of, they are getting users from Nigeria. Imagine, like not even US, UK or these Western geographies, they are getting users from Nigeria. So you can find your niche for your product anywhere in the world. That's the power of crypto. Nobody can stop you. संदीप भाई मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स को हम देख रहे हैं कि पॉलीगॉन के साथ वो काम करना चाह रहे हैं, पॉलीगॉन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं. क्या ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अचीव कर लिया है या अभी भी बहुत कुछ अचीव करने के लिए? क्योंकि शायद ही ऐसा दुनिया का कोई ब्रांड है जो इस टाइम पॉलीगॉन के साथ काम नहीं करना चाह रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है. कैसी फीलिंग कैसे आती है? क्या ये सोचा था जब कॉलेज से निकले थे तो यार जिन ब्रांड्स के अंदर हम रेज्यूमे डालने की सोचते थे, आज वो ब्रांड हमारे पॉलीगॉन के साथ काम करना चाह रहे हैं, कैसी फीलिंग है? मतलब रियल फीलिंग है, बट ये भी है कि ये भी एक वाली फीलिंग है कि यार ये अब सब तो हो गया, अब क्या करें इसमें? तो वो एक बड़ी पेनफुल फीलिंग भी है. और लेकिन पॉइंट ये है कि क्रिप्टो मार्केट्स इतनी तेज़ी से स्विंग होती है कि इवन डेवलपर मार्केट्स लाइक आई फील दैट हम 2 महीने पहले और या 1-1.5 साल पहले इट वॉज अ वॉर क्राई. लाइक आप तो जानते हो तो इतने टाइम से उसमें कि वॉर क्राई वॉज कि यार वी आर टू मच इनटू दिस निश. ये कुछ मिला के 100-200 के लोग हैं दुनिया में, 2-3 लाख लोग हैं, वही घूम फिर रहे हैं, राइट? तो वी हैव टू गो मास मीडिया. सो वी वेंट मास दिस थिंग लाइक विद ब्रांड्स, कंपनीज, दिस दैट एवरीथिंग, राइट? Now with all of whatever has happened in the past few months, suddenly the focus is coming back into the niche because global markets, the larger mainstream markets are realizing कि यार अभी regulation ये वो, people are like scared a bit, they want to go slow and things like that. Suddenly the focus comes back to the niche market, which is actually for good because we were all going out because there was too much froth and money into the market, right? So we were all trying to do like focusing not on the fundamentals but going after the aggressive growth. Now it's the turn of going back to the sustainable growth and fundamental focused growth, organic growth, and I think
it's overall good for the community. सो संदीप भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ये सब कुछ जो अभी मार्केट के अंदर हुआ और ये जो हमने सारा सिनेरियो देखा, व्हाट डू यू थिंक कि काफ़ी सारे लोगों का इसमें से विश्वास भी डगमगाया है कि यार ये सब कुछ कंटेजियन इफेक्ट है, सब आपस में एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड है, क्या इसको पॉलीगॉन को कैसे इफेक्ट हुआ और हाउ यू सी दिस ओवरऑल दिस इकोसिस्टम गोइंग फॉरवर्ड? इसके बाद क्या होगा? ये जो कुछ भी हमने पास्ट में देखा FTX का और अपने कंटेजियन इफेक्ट देखा, हमने सेल्सियस का देखा, इसके बाद इंडस्ट्री किस तरह से इवॉल्व होगी और किस डायरेक्शन में जाएगी? आई थिंक ये ओवरऑल किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरा जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ किसी के लिए। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आपको सिल्वर लाइनिंग देखने में, बट कैन यू डू अबाउट इट? लाइक अब तो जो हो गया दुनिया का सेकेंड, थर्ड और मे बी टॉप 10 लार्जेस्ट एक्सचेंज सडनली गोज बस्ट. इट्स नॉट अ गुड लुक फॉर द होल इंडस्ट्री. But you have to move on from that, and then I think the markets, crypto markets have already, crypto community has already moved on from that, like large assets. Like if you see Polygon, हमें कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा, right? And I think overall silver lining is कि we get to go back to the fundamentals. We get to go back to the Web3 ethos, and वो important है. Web3 में क्या पर्टिकुलर ग्रो करेगा? शुभम, अरे आपके हिसाब से Web3 में क्या, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ ग्रो करेगी? मेरे हिसाब से क्योंकि अब ये जो एक्सचेंजेस से मनी का फ्लो निकल के वापस ऑन चेन आ रहा है, आई फील कि देयर इज DeFi माइट हैव वन मोर रिवाइवल, द कोर NFT एंड दीज यूज केसेस विल हैव मोर रिवाइवल, विच आई थॉट कि यार ये जो PFP की दुनिया निकल के मेन स्ट्रीम NFTs की तरफ जाएगी, मुझे लगता है कि वो हल्का सा बैकवर्ड पुश अगेन वो PFPs विल स्टिल रिमेन दिस थिंग. सो जो भी हमारे कोर OG यूज केसेस हैं, DAOs, NFTs, this thing, gaming, on-chain games, I think these will. So with this thought, I think thank you very much संदीप भाई. एक लास्ट कुछ आप मैसेज देना चाहते हो हमारे Web3 की दुनिया की ऑडियंस के लिए? जब मैसेज तो यही है कि काशिफ भाई को सुनते रहो रेगुलरली और काफ़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं. एंड सेकेंडली कीप बिल्डिंग, लाइक ऑलवेज keep saying, especially for Indian community, that we have to keep building. This is too early. We are way too early in this whole game. This is just getting started, and you are also very early. So think about building something in this, because this is where the next, I would say the next huge amount of wealth creation is going to happen. The changing the world is going to happen, and this is the best place to be. So keep listening to Web3 ki duniya with Kashif sir, and keep building something. Thank you very much.